अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर, आप लोगों की बेचैनी जो तुर्की वैकेंसी के लिए जो आप लोग जो सबमिट करे हैं, आज उसका भी ख़ुलासा करूँगा, उसकी भी अपडेट दूँगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले जो यूपी में जिस तरीक़े से हमारी एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उसके बाद गला घोट कर जो ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद जिस तरीक़े से कल वहाँ पर पुलिस तो पूरा घेर रखी है गांव को, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये ढोंगी के राज में यही मिलना था तुमको, यही होना था, ये तो तय था, ये तो हम बोलते हुए आ रहे थे। ऐसी ही नाइंसाफ़ी होगी, ऐसी ही जुल्म होगा, ऐसी ही ज़्यादती होगी, ऐसे ही बलात्कारियाँ होंगे, क्योंकि इनको तो ये पैकेज मुकर्रर किया गया था। अगरचे हमारी सरकार आई तो हम तुम्हारे को बकरियों के बकरियों के वैसा तुमको बच्चियों को लूटने के लिए देंगे, तुमको तोहफा रहेगा, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये पहले से तयशुदा था, क्योंकि ये लोग शादी तो करते नहीं हैं, आप लोगों को मालूम है। तो इनकी नज़र देश की बेटियों पर रहती है, क्योंकि ये लोग शादी से तो खासिर है, शादी तो इनके पास होती नहीं है, आप लोगों को पता है। तो किसी तरीके से या लोग या ज़मीन में पुक्के मारते ये लोग, या फतरों में पुक्के मार लेते, या झाड़ों में पुक्के मार लेते ये लोग, या ऐसी माँ और बहनों की इज्जतें लूटते हैं ये लोग, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके ऊपर ज़्यादती नहीं, इतनी ज़्यादती होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि सारे आलम में हमारा देश पहले नंबर पर जा चुका है बलात्कारी के मामले में। बलात्कारी के मामले में पहला रैंक हमको हासिल हो चुका है। सबसे आसान और सबसे अगरचे कहीं पे अगरचे बलात्कारी की जाए बग़ैर सज़ा के बोले तो हमारे देश का नाम आ रहा, इतना बड़ा रैंक हो चुका है। कोई चीज़ में तरक्की तो नहीं मिली, हालांकि हमारी इकनॉमी भी ज़ीरो हो गई, हमारा देश भी ज़ीरो हो गया। हर जगह हमारे देश की धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं, हर जगह थू थू हो रही, इसकी फ़िक्र नहीं है उनको। सिर्फ उनका टारगेट, उनका हदफ, उनके दिने पूरे करने के लिए हदफ जो है उनका, ये बच्चियों के साथ बलात्कारी सारे देश में आम हो चुकी है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और उसके ऊपर कानून इसीलिए नहीं बनाया जा रहा क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है, कानून बनाए तो पकड़े जाते, ये सजाएं होते इन्हीं को, क्योंकि पूरे जितने भी भाजपा, बीजेपी, आरएसएस जितने भी है सारे ये लोग निकलते। आप अगरचे किसी मुसलमान ने किसी बच्ची की तरफ भी देखा अगरचे, तो उसको जो है गोली मार दी जाती है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। कोई क्रिश्चियन अगरचे ऐसी कोई हरकत में आया तो उसके ख़ानदान को तबाह कर देते, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। हमारे सिख भाई भी बचे नहीं हैं उससे, सिख बहनों की भी किस तरीके से बलात्कारी हो रही है आप लोग बजा जानते हैं। आप पंजाब की मिसाल ले लीजिए, जो एक पुलिस की जवान कांस्टेबल थी, उसको तक नहीं बख्शा गया, उसको तक नहीं बख्शा गया ना, अभी तक पापियों को सजा दी गई, जबकि सबको पता है कि पापी कौन थे, वो किसने बलात्कार किया, क्यों किया, ये सारा देश जानता है। लेकिन इनको सजा नहीं मिलती, क्योंकि इनको ये इनाम के तौर पे दिया जा रहा। तुमको जो पसंद है पकड़ो, पकड़ के जंगल की तरफ ले जाओ, उसका मिलके 4, 5, 6, 10 जने मिलके बलात्कार करो, और तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, ना तुमको कोई सजा दी जाएगी। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये भाजपा की तरफ से ये तुम्हारे को इनाम है। तो ये चीज़ चलती आ रही है, एक ज़माने से हो रहा है, जब से इनकी सरकार है देश के अंदर। अब लेकिन ये पहले मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से कल, क्योंकि वो पंचायत का कोई हेड है, कोई उन्हें जिम्मेदार जो है वो गांव का बड़ा, उसने 2 लाख रुपए देकर पुलिस के जरिए ये बोलने लगाया, तुम लोग या मुंह बंद करके खामोश रहो, ये केस से बरी हो जाओ, फौरन आवाज़ मत उठाओ, ये 2 लाख रुपए ले लो। अगरचे तुमको 2 लाख रुपए नहीं लिए, अगरचे या ऐसे ही तुम करते रहे तो तुम्हारी जानें भी जा सकती, इसके ऊपर तुम्हारी जानें भी जा सकती, तुमको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरीके से डराया जा रहा, इस तरीके से धमकाया जा रहा। ये मैं बात कर रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे ढोंगी की सरकार है, जहाँ पे सन्यासी की, जहाँ पे डाकू चोर की जो सरकार है, जहाँ पे वो रसगुल्ले वो रतालू की सरकार है, जहाँ पे वो गिरगुटकी के वैसा जो रंग बदलता है वो गिरगुट की सरकार है। इतना अत्याचार, लेकिन कौन से कहर से मरेगा, कैसी बीमारी से मरेगा। आज शाह का जो हिसाब है ना, उससे इबरतनाक तेरा हिसाब होगा रे पाखंडी, उससे बुरा हिसाब तेरा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि दुनिया में चुकाना है तुमको दुनिया में चुकाना है, दुनिया में मिलेगा तुमको, ताकि दुनिया देख सके और तुम जैसे पापियों को इबरत मिल सके। एक हाथ से तो थाली नहीं बजती, ये बात याद रखो। थाली बजाने के लिए दूसरा हाथ भी चाहिए, अपनी पीठ अपने को नहीं दिखती।
तो तुम बच नहीं सकते। आज तुम्हारा ज़मीन पे राज चल रहा, लेकिन जब अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, जब उनका जजमेंट आएगा, जब उनका फैसला आएगा, तो तुम कहाँ रहते रहिए। खाक में मिलने के लिए खाक भी नसीब नहीं होगी, जो चीज़ से तुमको जलाना है वो भी तुमको नसीब नहीं होगा। ये बात याद रखो। और ऐसे ही तड़पते रहोगे, मौत मांगोगे, मौत नहीं मिलेगी। अपनी गुनाहों की तौबा करेंगे तो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। जितने जाने तुम लोग लिए हैं, जितने लोगों को तुमने शहीद किया है, जितनों को तुमने बलात्कारी किए, ये सारे बच्चियाँ, ये सारे औरतें तुम्हारी खाल खींचेगी इंशाअल्लाह। वो दिन भी नज़दीक है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। रही बात 2 लाख रुपए का तूने जो लोगों को दिया है तेरे बेटे को बचाने के लिए, तेरे भाई को बचाने के लिए, अब मैं बोलता हूँ जो तेरे घर में 2 बेटी और 3 बेटे का बाप है बोल रहा, तो वो भी किसकी देन है, वो भी अल्लाह बेहतर जाने। वो भी किसकी देन है, किसके झटके से निकले जो है वो अल्लाह, वो ऊपर वाला बेहतर जाने। तो बहरहाल मैं तेरे को ये बराबर कहूँगा, जो पुलिस वालों को तुम लोग इस्तेमाल करके जिस तरीके से ये कहर जो ढा रहे हैं ना, ये खातिमा तुम्हारा ज़रूर होगा, ये तो तय है। रही बात 2 लाख रुपए का ऑफर जो दे रहा, अब तेरे पास घर में 2 बेटियां हैं तेरे, ओके, 2 में से एक बेटी वो लोगों के हवाले कर दे, उन गाँव वालों के हो या उन घर वालों के हो, क्योंकि वो घर में भी जो है सो जवान बच्चा है, उनके हवाले कर दे। उन्हें उसके दोस्तों को ला के ये काम करता, उसके बाद 2 लाख नहीं तेरे को 4 लाख रुपए हम देते। तू बर्दाश्त करता रे खंजीर की नस्ल और सुअर, तू बर्दाश्त करता, तू खामोश बैठेगा? हाँ, तेरे को 2 लाख के 4 लाख दे रहे हम, और उसी घर वालों को जो है सो सौंप दे अपनी बेटी को, या वो अकेला करने दे या उसके दोस्त अहबाब को लाने दे साथ में। तू जो 2 लाख का ऑफर कर रहा, हम 4 लाख रुपए तेरे को हमारी तरफ से देते हैं। अरे एक जिम्मेदार पद पे है रे, इंसाफ कर रहे जालिम। अरे जालिम, तू एक जिम्मेदार है, इंसाफ कर। अगर जे तेरा बेटा, तेरा भाई गुनहगार है तो उसको सजा दिला। कई के लिए तू बीच में रुकावट बन रहा, कई के लिए अपने पावर का, अपने कुर्सी का गलत इस्तेमाल कर रहा, अपनी ताकत का। क्या सोच रखे हैं रे खंजीर की नस्लों तुम लोग? अरे जालिमों, कब तक जुल्म करोगे? तुम्हारा भी खातिमा होगा और तुम्हारे इस जुल्म का भी खातिमा होगा इंशाअल्लाह। ये हमको अल्लाह से उम्मीद है, और बराबर होगा, बराबर होगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कल इसने जो 2 लाख का ऑफ़र करा, ये केस ख़त्म कर देने के लिए, क्योंकि उसमें एक उसका भाई है, चाचाजाद भाई है, एक बेटा है। तो अब मैं जो है सो उसको ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि जो है सो ठीक है, तेरे पास भी घर में 2 बेटी है तेरे, एक बेटी को इनके गाँव वालों के हवाले कर दे, या नहीं तो वही घर वालों के हवाले कर दे। वहाँ पे भी जवान बच्चा है 23-24 साल का। रही बात तू जो 2 लाख रुपए दे रहा, उनको मैं 4 लाख रुपए देने का ऑफ़र दे रहा हूँ तेरे को, ये ऑफ़र कर रहा हूँ। हवाले कर दे उनके, इंसाफ हो जाएगा। और बोल दे तेरे ये चट्टों को बोल दे कि भाई मैंने ये सौदा किया है। कर सकता है सारे जालिम और ये पापी। गरीब की बच्ची की कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी बच्ची बच्ची है, तुम्हारी औलादे औलादे हैं। गरीब की औलाद की कोई तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, जबकि ये गरीब से तुम चलते हैं, ये गरीब से तुम बनते हैं। ये गरीब की जुस्तजू और गरीब की मेहनत से आज तुम्हारे ये मुकाम पे तुम बैठे हैं, नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। सुनहरे चट्टो, पहले हक के जो धोते हैं ना, धोना सीखो, पूछना छोड़ दो पत्तों से। जब समझ में आएगा, पानी पियो, पानी इस्तेमाल करो। ये पूरा मूत्र का असर है, ये जो उल्टी गंगा बह रही, सीधी गंगा भी बहेगी इंशाअल्लाह। वक्त आ गया वो बहुत जल्द। तो मेरे भाइयों, दूसरी तुम्हारे को अपडेट ये है, ये तो जो उसने 2 लाख का ऑफ़र करा था, उन लोगों का मुंह बंद कराने के लिए हमारी गरीब बच्ची के माँ बाप को, उसके ख़ानदान वालों को जो डराया धमकाया जा रहा था, उसके लिए बोला मैंने। अब रही बात, जो लोग 10 से 25 सितंबर के बीच में जो सबमिट करे हैं, वो लोगों के ख़ासकर क्रेन ऑपरेटर, हैवी ड्राइवर, लाइट ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन के वीज़े निकले हैं। उसमें से हेल्पर का एक भी नहीं है, उसमें से हेल्पर का एक भी नहीं निकला। और जो लोग पासपोर्ट कापी वैसे ही लिए थे, फ़ोटो लेकर जो सेंड भेज दिए थे, या हाथ में पकड़ के, या हाथ में रख के, या बिस्तरों पे रख के, या तकियों पे रख के, इन सारे भाइयों के रिजेक्ट हो चुके हैं।
रही बात देरी, जो ये सेकंड ग्रुप की इसलिए हुई, पहले के तो जो हो गए वो लोग तो इंशाल्लाह आजकल में तुर्की पहुंच जाएंगे। कुछ लोग टिकटें भी ले चुके हैं, वो भेजे हैं, मेरे को भी कापी हैं, और जहाँ पे भेजना है जिधर से उनको मेल किया गया था वही मेल पे दे दिए हैं, वो लोग फ़लानी तारीख़ को हम आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आप लोगों का सफ़र आसान करे, अल्लाह आप लोगों के जो मकासद है, अल्लाह मकासद में आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों की हिफाजत फरमाए। और जो लोगों के रुक चुके थे, रुकने की वजह तुर्की में बड़ा टेंशन चल रहा था ग्रीस और यूरोप के ममालिक को लेकर, इसलिए सारे मिनिस्ट्रीज़ बंद थे, इसलिए लोगों को थोड़ी सी ताख़ीर हुई। लेकिन जो सबमिट हो चुके थे, जो सबमिट नहीं हुए थे, वो भी सबमिट हो गए, अब काम चल रहा है। हो सकता जो लोग 10 से 25 के बीच में जो बता रहा हूँ मैं सितंबर के जो लोग भेजे थे, उसमें से तकरीबन लोगों के जो टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, ड्राइवर्स है, क्रेन ऑपरेटर है, ये लोगों के निकल चुके हैं। हो सकता आजकल में आप लोगों को मिल भी जाएंगे, आप लोगों को भेज दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे हो या आपके जीमेल पे हो, भेज दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों से बजाय यही कहूँगा मैं, आप लोग किसी को 1 रुपया मत दो, आप लोगों को लिल्लाह दी जा रही है वीज़ा, यहाँ तक कि वीज़ा का ख़र्चा भी वहाँ की सरकार उठा रही है, किसी के जेब से नहीं। पहली बात। दूसरी चीज़, आप लोगों को वहाँ पे जाने के लिए मैंने बता दिया, जो लोग जाने वाले हैं आप लोग वहीं के लिए टिकटें मैंने चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। पहुँचो, अपनी हिफाजत करो, सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ें मिस मत करो। चाहे आप दुनिया में जाते वहाँ पे जो है सो एक अलग दुनिया नज़र आएगी, नमाज़ों की पाबंदी करो, क्योंकि ये बार बार मैं नहीं बोलूँगा। अब आप लोगों को नसीहत करना, हिदायत देना मेरा मैं फ़र्ज़ समझता हूँ, इसीलिए आप लोगों के पीछे पड़े रहता हूँ मैं। रही बात दूसरी, अब ये जो मैं बता चुका हूँ, इंशाल्लाह आज या कल में आप लोगों को जितने को भी मिले वो, और जो लोग हाथ में पकड़ के, पाँव में रख के, तकियों पे रख के जो लिए हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं, और जो व्हाट्सएप पे भेजे हैं वो डिलीट हो चुके हैं। वो रिजेक्ट नहीं बल्कि डिलीट ही हो गए वो, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए आप लोग AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे दोबारा जो स्कैन करके डाले हैं उन्हीं का काम हुआ है, तो इसलिए आप लोग भी स्कैन करिए। आपके लिए 2-4 रुपये खर्चा होंगे, और कोई दल्ले के, कोई हरामखोर की चक्कर में मत फंसिए। आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, हमारा कोई ऑफिस नहीं है भारत में, हमारा कोई ऑफिस नहीं है। आप वीज़ा की कॉपी ले जाइए, हाथ में मत दीजिए, बताकर आप जो तारीख को निकलना चाह रहे वया दुबई चालू हो चुका है तुर्की के लिए, तो आप लोग वहाँ से टिकट अपने पास से, अपने पहचान से ख़रीद लीजिए। जो आपको पहचानते हैं, जो आपको सस्ते से सस्ता मिल रहा वहाँ से ख़रीद लीजिए, कहीं से बुक मत कराइए आप लोग, ये आप लोगों से गुजारिश है। चलो दबा के 4 तक भेज लीजिए मैसेज। सलाम अलैकुम।